तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सी प्रोग्राम में कैसे चेक करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल कब इक्विलेटरल होगा, कब आइसोस्केलस होगा, कब स्केलन होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया है कि जब तीन साइड आपस में बराबर होंगी तब हम बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चूँकि ट्रायंगल जो है तीन साइड से मिलकर बना होता है, तो जब तीनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम बोलेंगे कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब दो साइड आपस में बराबर होंगी, तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, तब हम बोलेंगे ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और जब तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी, कोई भी साइड एक दूसरे से बराबर नहीं होंगी, तो हम बोलेंगे ये स्केलन ट्रायंगल है। तो चलिए इसको अपने प्रोग्राम में लगाते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड conio.h। अब अपने प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन कॉल करेंगे, तो इंट मेन पैरेंथेसिस लाएंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस पर सारे इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे। तो हम सबसे पहले तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो तीन साइड की वैल्यू को स्टोर करेंगी। तो हम साइड की जो वैल्यू होंगी उनको हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं, तो इसके लिए इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो इंट वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं s1, s2 और s3। हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो कि तीन साइड की वैल्यू को स्टोर करेंगी। अब हम प्रिंटअप की मदद से यूजर से इन तीनों साइड की वैल्यू पूछेंगे। तो लिखेंगे इंटर द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, फिर स्कैनअप लगाएंगे। स्कैनअप में हम पैरेंथेसिस में डबल कोट में लिखेंगे 3 बार %d, क्योंकि ये तीन वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम 3 बार %d लगाएंगे। फिर कामा ला के लिखेंगे m%s1, फिर कामा ला के लिखेंगे m%s2, फिर कामा ला के m%s3। उसके बाद सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। अब हम कंडीशन लगाएंगे कि तीनों साइड अगर बराबर होंगी तो इक्विलेटरल बोलेंगे, दो साइड बराबर होंगी तो आइसोस्केलस बोलेंगे, और जब तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होंगी कोई भी साइड, तो हम बोलेंगे कि यह स्केलन ट्रायंगल है। तो चलिए कंडीशन लगाते हैं। जब भी कंडीशन की बात होती है सी लैंग्वेज में, तो इफ़ एल्सिफ स्टेटमेंट का यूज होता है। तो यहाँ पर हम एक से अधिक कंडीशन लगाएंगे, तो इसके लिए इफ़ एल्सिफ लैडर का यूज होगा। तो इफ़ हम सबसे पहले इक्विलेटरल के लिए लगाते हैं। तो इफ़ यहाँ पे क्या बोला है, जब तीन साइड बराबर हो, तो हम लिखेंगे s1 इज इक्वल टू s2 एंड s1 इज आल्सो इक्वल टू s3। इक्विलेटरल के लिए क्या होना चाहिए कि पहली साइड दूसरी साइड के बराबर होनी चाहिए और पहली साइड तीसरी साइड के भी बराबर होनी चाहिए, मतलब तीनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। इसके लिए हमने एंड ऑपरेटर लगाया कि ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे प्रिंटअप में लिखेंगे कि दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम से बंद कर देंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे इक्विलेटरल के लिए। अब हम लगाएंगे कंडीशन आइसोस्केलस के लिए। तो एल्सिफ में हम कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहला इसमें कंडीशन हम ये देंगे कि s1 इज इक्वल टू s2। जब s1 इक्वल हो s2 के एंड s1 इज नॉट इक्वल टू s3 हो। देखिए वहाँ पे बोला गया है कि जब दो साइड आपस में बराबर होंगी तभी हम बोलेंगे कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे देखिए दो साइड आपस में बराबर हो गई, s1 जो है s2 के बराबर हो गए, मतलब दो साइड बराबर हो गए, एंड s1 जो है s3 के बराबर नहीं है। तो ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो देखिए ये तो s1 के लिए बात हो गई। अब हम और भी इसमें कंडीशन लगाएंगे। इस बार s2 के लिए लगा देते हैं कि व्हेन s2 इज इक्वल टू s3, s2 जो है s3 के इक्वल हो, और इसमें एंड ला के हम लिखेंगे कि s2 इज नॉट इक्वल टू s1, s2 इज नॉट इक्वल टू s1। मतलब कि देखिए यहाँ पे क्या हमने दिया है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब हम बोल देंगे इक्विलेटर आइसोस्केलर ट्रायंगल है, नहीं, या आर का मतलब होता है या s2 इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन
ट्रू हो और ये कंडीशन ट्रू हो, तब भी हम बोलेंगे कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन में दिया है कि S2 इज इक्वल टू S3, मतलब दो साइड बराबर हो गई, एंड S2 इज नॉट इक्वल टू S1, मतलब S2 जो है वो पहले साइड के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो गया कि भैया दो साइड बराबर हो गए, तीसरी साइड बराबर नहीं है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। उसके बाद अब हम तीसरे साइड के लिए भी यहाँ पे लिख लेते हैं आर ऑपरेटर लगा के। आर ऑपरेटर लगा के हम इस बार लिखेंगे कि S3 इज इक्वल टू S1, S3 जो है S1 के इक्वल हो, एंड S3 इज नॉट इक्वल टू S2, S3 इज नॉट इक्वल टू S2। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि जब S3 S1 के इक्वल हो और S3 जो है S2 के इक्वल ना हो, तब हम बोलेंगे कि यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो देखिए यहाँ पे हमने आर ला के ये तीन कंडीशन क्या दिए हैं, इसको पहले समझिए। अगर हम पहली साइड के लिए बात करें तो पहली साइड अगर दूसरी साइड के बराबर हो जाए और पहली साइड तीसरी साइड के बराबर ना हो, तब भी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला जाएगा। या अगर हम दूसरी साइड को देखें तो दूसरी साइड अगर तीसरी साइड के बराबर हो जाए और दूसरी साइड पहली साइड के बराबर ना हो, तब भी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गया, तब भी हम बोलेंगे कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। और लास्ट में हमने फिर ला के लिखा है कि अगर हम तीसरी साइड को देखें, अगर तीसरी साइड S1 के बराबर हो जाए, मतलब पहली साइड के बराबर हो जाए, और तीसरी साइड दूसरी साइड के बराबर ना हो, तब हम बोलेंगे कि यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो ये जितने भी मैंने ये पहला कंडीशन पूरा, ये भी पहला दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, इन तीनों कंडीशन कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि हमने बीच में आर लगाया है, तब हम बोल देंगे कि यह आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो प्रिंटअप में लिख देते हैं पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट में, दिस इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल, उसके बाद सेमीकोलन से बंद कर देंगे। ये तो हमने आइसोस्केलस के लगा दिया। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे स्केलन के लिए। तो एल्सिफ में हम लिख लेंगे कि जब S1 इज नॉट इक्वल टू S2 हो, S1 इज नॉट इक्वल टू S2 हो, एंड S2 इज नॉट इक्वल टू S3 हो, जब तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तब हम बोलेंगे कि यह स्केलन ट्रायंगल है। तो प्रिंटअप में लिख लेते हैं दिस इज ए स्केलन ट्रायंगल, उसके बाद सेमीकोलन से बंद कर देंगे। लास्ट में हम रिटर्न 0 लगा देंगे। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंटर द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मान लीजिए हमने दे दिया 34, 34, 34, हमने तीनों साइड को इक्वल दे दिया, तो ये बोला है दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि सही है। और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर पूछा है इंटर द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, हमने दे दिया 34, 56, 34। तो देखिए ये बोला है दिस इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने दिया है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल कब होगा, जब वेन टू साइड आर इक्वल, मतलब दो साइड बराबर होता है। यहाँ पे देखिए 34, 34 दो साइड बराबर हो गया है, पहला साइड और तीसरा साइड बराबर हो गया है, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। एक बार और रन करते हैं, इस बार स्केलन के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो हमने दे दिया 23, 34, 57। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है दिस इज ए स्केलन ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हमारे चैनल बने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो